श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी की पावन धरा में श्री विश्वनाथ शिव महाप्राण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा चल रही है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जिसका श्रवण आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। आज 12 अगस्त चौथे दिन की शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अच्छी उपाय बताए, साथ ही शिव भक्तों की कथाएँ सुनाई हैं, जिनको हमने आज की इस वीडियो में शामिल किया है। उन कथाओं को आप ज़रूर सुनिएगा और उससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी। साथ ही पुरुष मृगा कौन थे और पुरुष मृगा के पीछे की कहानी क्या है और पुरुष मृगा के नाम से किए जाने वाले गुरुजी ने 3 उपायों की भी जानकारी आज की इस वीडियो में दी है। 13 अगस्त गुरुवार के दिन आप उपाय कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज काशी से चल रही चौथे दिन की शिव महाप्राण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गंगा जी और शिव जी की जितनी भी बातें हुई हैं वो केवल हुई हैं तो काशी में ही हुई हैं और वो साधारण बातें नहीं थीं। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गंगा जी ने एक बार बाबा भोलेनाथ से कह दिया था कि मैं भगवान विष्णु के चरणों में भी नहीं रही, ब्रह्मा जी के कमंडल में भी मैं नहीं रही, भगवान इंद्र की सभा में भी मैं नहीं रही, मैं वरुण और गरुण की सभा में भी नहीं रही, मैं कहीं भी एक जगह टिक नहीं पाई। तो शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले, तुम कहीं नहीं रही ठीक है, पर अब तुम मेरे बिना कहीं जा नहीं सकती। इसलिए पूरी दुनिया में गंगा बहती है पर काशी में गंगा रहती है। बहना और रहने में अंतर है। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन के महीने में सारे व्रत किए जाते हैं। सोमवार का सावन सोमवार का व्रत किया जाता है, माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया जाता है, मंगला गौरी व्रत किया जाता है, सावन की अष्टमी के व्रत किए जाते हैं, शिवरात्रि के व्रत किए जाते हैं। सावन के महीने में एक व्रत ऐसा आता है जो होता है मौन व्रत। एक जो व्रत होता है वो मौन व्रत होता है, जिसमें अर्धनारीश्वर के जब दर्शन हुए तो ब्रह्मा जी मौन हो गए थे, क्योंकि उनने भगवान नारायण और शिव में भेद कर दिया था। जब कोई हल नहीं दिखा उन्हें, तब ब्रह्मा जी ने मौन धारण कर लिया और एकदम चुप हो गए, एकदम शांत हो गए। और जैसे ही जब ब्रह्मा जी मौन हो गए तो भगवान शिव की कृपा उन पर हो गई। इसके बाद शंकर भगवान बोले कि मैं जब माता प्रसूति से अपनी सासू माँ से जब सेवा ले रहा हूँगा, जब पार्वती मुझे कावड़ चढ़ा रही होंगी, उस सावन के महीने में संसार का रहने वाला मनुष्य एक दिन का या कुछ घंटों का भी यदि मौन कर लेगा तो वो एक लोक का नहीं अनेक लोकों का सुख भोग कर परम लोक को प्राप्त होगा। इसलिए सावन के महीने में जितने कावड़ का महत्व है, जितना 2 लोटे जल चढ़ाने का महत्व है, उतना ही मौन रहने का महत्व है। यदि आप कावड़ का जल नहीं चढ़ा पा रहे हो, 2 लोटे जल नहीं चढ़ा पा रहे हो, तो यदि आपने कुछ घंटों का मौन धारण किया है तो उसकी भी महत्वता आपको प्राप्त होगी, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। इसलिए सावन के महीने में एक दिन का या कुछ घंटे का यदि हम मौन धारण करते हैं, एकदम शांत रहते हैं, एकदम चुप रहते हैं, अंदर भगवान नाम का स्मरण करते हैं, तो आपको परम लोक सर्व सुख की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। गंगा जी हर जगह बही हैं। गुरुजी ने कहा, हर जगह वो उछली हैं। काशी में शिव जी ने त्रिशूल लगा के गंगा जी को थामा है और वो वहाँ रही। उस जगह पर शूल टंकेश्वर महादेव विराजमान है। आज भी वहाँ मंदिर है शूल टंकेश्वर महादेव जी का, जहाँ पे गंगा जी को रोकने के लिए शिव जी ने त्रिशूल लगाया था। तो शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से वहाँ पे मंदिर है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। नरसिंह मेहता की कहानी बताते हुए गुरुजी ने कहा, नानी बाई का मायरा आप सभी ने सुना होगा। नरसिंह मेहता को सावरिया सेठ से किसने मिलवाया? वो थे देवाईदेव महादेव। पूरी रात शिवलिंग को पकड़कर नरसिंह मेहता रोते रहे। फिर देखा राधा जी और कृष्ण जी नृत्य कर रहे हैं गोलोक में। उनने देखा कि यहाँ ये कौन आया है, यहाँ तो मरने के बाद आया जाता है, तुम जीते जी यहाँ पे कैसे आ गए? तो नरसिंह जी कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया, नंदी जी के साथ कोई मुझे लेकर आए हैं। तो जैसे ही सावरिया सेठ ने शिव जी को देखा, जीते जी वैकुंठ में लाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, वो है भगवान शिव। कलयुग की ही घटना है नानी बाई का मायरा। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। पारिजात का पुष्प जो होता है, जो अपने आप जमीन पे गिरता, आपने देखा होगा जिसकी ऑरेंज कलर की डंडी होती है, वो होता है पारिजात का पुष्प। तब उसे बिना धोए जमीन से उठाकर शिव जी पर चढ़ाया जाता है। पारिजात पुष्प के बारे में आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। तो जो अनिरुद्ध फल वो प्रदान करता है, उसे तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता, उसे जब वो ज़मीन पर गिर जाता है तब वहाँ से ज़मीन पर से उठाकर बिना धोए हुए शिव जी को आप अर्पित करते हैं। यदि आप उसे तोड़कर चढ़ाते हैं तो वो कष्ट प्रदान करता है।
बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। जिस पुष्प को पानी से धोकर भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, भगवान उस पुष्प को स्वीकार नहीं करते। पुष्प तोड़कर सीधे आपको भगवान शिव पर चढ़ा देना है। गुरुजी ने कहा, कई माताओं की आदत होती है लोटे में फूल डाल लेती हैं, उसी से फूल चढ़ा देती हैं, उसी से पानी चढ़ा देती हैं। ऐसे में भगवान शिव उसे स्वीकार नहीं करते। करते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बहुत अच्छी एक कथा सुनाए हैं, वो आप भी सुनिएगा, उससे आपको बहुत पुण्यदायी फल की प्राप्ति होगी। दुर्वासा ऋषि जब अयोध्या आए तो राम जी सीता जी के यहाँ पे गए तो उनने कहा, भोजन करना है। भोजन बनाने में आप जल का प्रयोग ना करें, ना ही आप अग्नि का प्रयोग करें और ना ही आप धेनु का प्रयोग करें। मतलब कोई दूध, घी और कोई अग्नि का प्रयोग उस भोजन में नहीं होना चाहिए। उस भोजन को जब आप बनाएंगे तो इन तीनों चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना है। ना ही जल का प्रयोग करना है, ना ही अग्नि का प्रयोग करना है और ना ही दूध का प्रयोग करना है या दूध से बनी सामग्री का प्रयोग करना है। अब आप सब लोग बताओ कि ऐसे कैसे भोजन बनेगा। और फिर दुर्वासा जी ने कहा कि मैं सरयू नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद फिर आके मुझे ऐसा पुष्प चाहिए जो आज तक भगवान को ना चढ़ा हो, ऐसा फूल जो दुनिया में पृथ्वी पर किसी ने ना ही देखा हो। ऐसा दुर्वासा जी कहकर चले गए। अब राम जी चिंता में पड़ गए और सीता जी से पूछे कि ऐसा भोजन तुम बना दोगी क्या। फिर राम जी अपने गुरु जी वशिष्ठ जी के यहाँ गए और उनसे पूरी वार्तालाप करी। और इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने इंद्र जी को एक पत्र लिखा। जब वो पत्र इंद्र जी के पास पहुँचा तो उस पत्र में 2 वृक्ष उन्होंने बोले थे, एक कल्प वृक्ष और एक पारिजात का वृक्ष। फिर जब इंद्र ने 2 वृक्ष भेज दिए, कल्प वृक्ष से उन्होंने भोजन पा लिया, क्योंकि कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता है जो मांगो वो आ जाता है। तो उसमें ना अग्नि लगी, ना धेनु लगी और ना ही पानी लगा, ना ही जल लगा और बना हुआ भोजन सामने आ गया। और पारिजात का वृक्ष आया तो वो पुष्प जमीन में पड़े राम जी ने दुर्वासा ऋषि को दिए कि वो वृक्ष इसके पहले इस पृथ्वी पर नहीं था। फिर दुर्वासा जी ने जब वो फूल शिव जी को अर्पित किए तो शिव जी प्रसन्न हो गए और उनने कहा, सुनो राघव, आज भूमि में पड़ा हुआ पुष्प तुम्हारे हाथ का स्पर्श पाकर मेरे पास आया है। संसार का मनुष्य जब भूमि में पड़ा पुष्प मुझे देगा तो मैं उसे फल प्रदान करूंगा। तो जब से जो है पारिजात का जो पुष्प है भूमि पर से ही प्राप्त कर फिर भोले बाबा की शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। बेलपत्र के 1 लाख टुकड़े हो जाएं या बेलपत्र सूख जाए और बेलपत्र का चूरा चूरा हो जाए तो भी उसका एक टुकड़ा 1 दिन का भी यदि हम शिव जी को चढ़ा देते हैं तो सहस्त्र बेलपत्र अर्पित करने का फल वो प्रदान करेगा। बेलपत्र कभी खंडित नहीं होती है, आज की कथा में गुरुजी ने कहा है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान विष्णु जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। राम जी की, देवी जी की, दत्त भगवान की मूर्ति खंडित होती है तो बदलना होती है। 33 कोटि देवी देवताओं की मूर्ति यदि खंडित होती है तो बदलना होता है। पर शिव जी के शिवलिंग यदि खंडित हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता। 1000 टुकड़े हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं मानी जाती। टुकड़े टुकड़े हो जाएं तब भी वो खंडित नहीं होती। वो अखंडेश्वर महादेव कहलाते हैं, श्रेष्ठेश्वर हो जाते हैं, लक्षेश्वर महादेव हो जाते हैं। अखंड है वो कभी खंडित नहीं होते। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। एक नैना नाम की शिव भक्त अकोला महाराष्ट्र में रहती हैं, हॉस्पिटल में जॉब करती हैं। गुरुजी ने कहा, स्त्री के प्रसूति वार्ड में जो काम होता है वो जॉब वहाँ करती हैं। जहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, प्रसव के समय में जब रक्त आदि गंदा हो जाता है वो वहीं रहती हैं। गुरुजी से कहा उन्होंने कि गुरुजी मैं दुखी रहती हूँ, कोई निवारण बताओ। गुरुजी ने कहा कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। और गुरुजी जो रहते हैं और बाबा जो रहते हैं भभूति देते हैं, विभूति देते हैं। हम तो बस यही कहते हैं 1 लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्याओं का हल मिलेगा। कहते गुरुजी हॉस्पिटल में जाने की जल्दी रहती है, जल कैसे चढ़ाऊँ, और हॉस्पिटल से आती हूँ तो गंदी रहती हूँ, कैसे जल चढ़ाऊँ। गुरुजी ने कहा, बोतल भर कर ले जाया करो, जाते समय जब आपको भोलेनाथ के मंदिर मिल जाए वहाँ पे जल चढ़ा दिया करो। या हॉस्पिटल से आती होगी तो स्नान करती होंगी, कपड़े बदल के आती होंगी। कहती हाँ, तो कहते कि चढ़ा दिया करो। तो कहती लोग कहेंगे कि हॉस्पिटल से आ रही है और ऐसी जगह से आ रही है तो मंदिर कैसे जा सकती। तो गुरुजी कहते हैं लोगों का काम है, शिव तुम्हारा भाव देखते हैं, शरीर का क्या है। और ऐसे ही 9:15 वाला जो उपाय गुरुजी बताते हैं रात्रि में जो किया जाता है वो भी तो हॉस्पिटल के लोग ही करते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में जब वेंटिलेटर पर व्यक्ति पड़ा रहता है उस समय शंकर जी की शिवलिंग के पास जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, 9:15 पर चढ़ाते हैं। तो जब हमें हमारी जो विपत्तियाँ रहती हैं, समस्या रहती है, तो हम अपने पिता के पास ही तो जाएंगे। ऐसा करके आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। तो आप कोई भी संकोच मत कीजिए, भोले बाबा के दरवाजे पर जाइए और निवेदन कीजिए, जल चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। काशी के एक नाथू भगत की कहानी सुनाई गुरुजी ने।
उन्होंने कहा, दुनिया के लोग जब उनका रहता है, उनके पास पैसा रहता है, धन रहता है, तो मिष्ठान चढ़ाते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, भंडारा कराते हैं। मेरे पास क्या है? मेरे पास तो सिर्फ ये शरीर है। तो वो क्या करते हैं कि एक खम्भे के पास जाते हैं और अपने शरीर को ही नोच डालते हैं, और उसमें जब वो कीड़े पड़ जाते हैं तो कीड़ों को वो अपना शरीर प्रदान करते हैं। और 15 दिन ऐसा ही चलता रहता है। उस घाव पे ना वो मरहम लगाते हैं, वो अपना शरीर ही कीड़ों को या छोटे छोटे जीवों को प्रदान कर देते हैं। और 15 दिन में फिर गंगा में जब वो डुबकी लगाते हैं, तो जैसे ही वो डुबकी लगाते हैं उनका शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से वो नाथू भगत जी हैं, जो शंकर जी के भगत हैं, उनकी इस तरीके की कहानी आज की कथा में गुरुजी ने बताई। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने फिर आगे कहा कि अब जब कथा करेंगे काशी में फिर से, तो हम काशी के भक्तों की कहानी सुनाएंगे। बहुत ही अलबेली कहानियाँ हैं वहाँ की। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। फिर एक विपन्नन मणिकर्णिका घाट पे रहता था। खुले आसमान पे गंगा घाट के किनारे रहते थे। कहते थे लोग, वो मुर्दे जब आते थे तो वो उनसे बात कर लेता था। शिव जी का भगत था वो। फिर सामने से एक ब्राह्मण आए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए थे, त्रिपुंड लगाए हुए थे, शिखा थी उनकी। उनने विपन्नन से पूछा, परमात्मा से प्रेम और संसार के प्रेम में क्या अंतर है? तो विपन्नन जो मुर्दे से बात कर रहे थे हंस रहे थे। तो उनने ब्राह्मण की बात सुनकर उत्तर दिया। गुरुजी ने कहा, उनके शब्दों को समझ पाना आसान नहीं है, पर हम उसके सार में आपको बताते हैं। जैसे आपने जब हॉस्पिटल में पड़े हों, अपने लोग जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, अपने माता पिता बड़े बुजुर्ग जब पड़े रहते हैं और पैसे लगते जा रहे होते हैं, तो आप सोचते हो कि वहाँ रखने से क्या मतलब, घर ले आओ। और घर में ना सेवा होती है ना कुछ होता है, अब इनको मरना ही तो है, ऐसा आप पहले से ही सोच लेते हो। ये सांसारिक प्रेम है। उसने सब किया आपके लिए, पर जब टाइम आया तो ये सब देखने को आपको मिलता है। ये सांसारिक प्रेम होता है। और परमात्मा से प्रेम वो होता है जब आप एक क्षण भी उसे ना भूलो। दुख में, दर्द में वही याद आ रहा है, जहाँ हो जैसे हो वही पल पल याद आ रहा है, और अंतिम घड़ी में भी उसी का नाम आ रहा है, वो है विश्वनाथ। और आपको विश्वास है कि वो ही आएगा अंतिम पल में आपको लेने। परमात्मा से प्रेम, ये प्रेम होता है। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। एक जमुनादास जी की कहानी सुनाई। वो एक बहुत बड़े शिव भक्त थे, परम भक्त थे, कि जिन्होंने अपना घर द्वार जमीन सब बेच के एक फूल खरीदा था। उस नगर के जो एक राजा थे, यवनराज और जमुनादास, वो दोनों जब फूल खरीद रहे थे तो वो कहते, ये फूल चढ़ेगा तो शिव जी को, और वो कहते कि ये फूल लेके जाऊंगा तो मैं वैश्य के लिए लेके जाऊंगा, मैं उसके गजरे में लगाऊंगा, लो में लगाऊंगा। जब कीमत बढ़ती चली गई, यहाँ से जो जमुनादास जी थे वो कीमत बढ़ाते गए, वहाँ से जो राजा थे वो कीमत बढ़ाते गए। ऐसे ऐसे कीमत बढ़ती चली गई। कीमत बहुत अधिक हो गई कि जो जमुनादास जी था, जो शिव जी का परम भक्त था, उसका जो घर द्वार मकान जितना भी उसके पास सब था, सब उसने उस फूल को खरीदने के लिए लगा दिया। पर जो राजा था उसने सोचा कि एक वेश्या के लिए मैं इतने पैसे क्यों लगाऊं, इतना धन क्यों लगाऊं, इतने में तो 10 आ जाएंगी। और यमनराज ने वो फूल छोड़ दिया और अपना सब कुछ बेच के वो कीमत उसने राजा को देकर वो फूल भोले बाबा को, श्रीनाथ जी को अर्पित कर दिया। विश्वनाथ जी ने जमुनादास जी को गले लगा लिया और दर्शन दिए, और वो फूल अपने कानों में उन्होंने धारण किया और उन्हें दर्शन दिए। और श्रीनाथ जी ने वो फूल अपने हाथ में धारण किया। वो फूल आपको देखने को मिलेगी। आप श्रीनाथ जी की फ़ोटो का दर्शन करेंगे, शंकर भगवान की फ़ोटोज़ का दर्शन करेंगे तो आपको फूल के दर्शन होंगे। आप देखेंगे जो श्रीनाथ जी हैं वो अपने हाथों में वो फूल धारण किए हुए हैं, और शंकर भगवान ने अपने कानों में वो फूल धारण किया है। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। शिव जी के पूजन में, शिव के प्यार में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला है वफादारी। गुरु के लिए, माता पिता के लिए, अपनों के लिए वफादारी जरूरी है। पति पत्नी के लिए वफादार नहीं है आज के समय में, पत्नी पति के लिए वफादार नहीं है। वफादार हो तो ड्रम में नहीं मिलते। शिव जी के लिए वफादारी ज़रूरी है। दूसरा गुरु जी ने बताए हैं, शिव जी के पूजन में, शिव के प्यार में जो 3 चीज़ें जरूरी हैं, उसमें दूसरा है विश्वास और तीसरा है समर्पण। बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। महाराष्ट्र के वनखंड में शंकर जी का एक भगत का नाम लिखा है, वो लिखा है पुरुष मृगा। अगर कोई बच्चा विकलांग है, लार टपकती है, या कोई व्यक्ति व्यसन में डूबा रहता है, नशे में रहता है, उसका नशा नहीं छूट रहा होता है, यह पूरा जो घर है वो एक व्यक्ति को सुधारने में लगा हुआ है, पर वो व्यक्ति सुधर ही नहीं रहा है, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब एक नाम होता है पुरुष मृगा, जिसमें आपको पीपल का पत्ता लेना है और एक बेलपत्र का पत्ता लेना है। अपने उल्टे हाथ में पीपल का पत्ता रखिए, उसके ऊपर आपको एक बेलपत्री का पत्ता रखना है, और इसके बाद शहद मिश्रित जल लेना है। एक आप
कोई भी कटोरी में शहद ले लें और उसमें जल डाल लें और उसको घोल लें। शहद मिश्रित जल, आपको शहद वाला जल उसी पत्ते की नोक के साथ आपको अर्पित करना है। मतलब एक के ऊपर एक पत्ता रखेंगे। जब आपने पीपल के पत्ते की नोक और बेलपत्री के पत्ते की जो बीज वाले पत्ते की नोक को एक साथ रखना है, उसके ऊपर फिर वो शहद वाला जल आपको अर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। शहद वाले जल को पत्तों की नोक पर रखते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है पुरुष मृग का नाम लेकर। और इसके बाद फिर जो जल है उसको आपको झेल लेना है और सुबह दोपहर शाम उस व्यक्ति को देना चालू कर देना है पुरुष मृगा के नाम से। गुरुजी ने कहा, यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका कोई इलाज नहीं। अगर डॉक्टर ऐसा भी कह दें तो उसमें भी ये उपाय काम ज़रूर करेगा। पुरुष मृगा जो शिव जी के परम भक्त थे। बढ़ते हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। पुरुष मृगा का एक और है उपाय, जिसका शरीर पुरुष का था, पैर मृग के थे, मतलब मोर के पैर थे, और शरीर जो था वो पुरुष का था। तो वो थे पुरुष मृगा, शंकर जी के परम भक्त थे। यहाँ तक कथा कहती है, महाभारत वन पर्व में जो बच्चा जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या जो बच्चे पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं, रात भर पढ़ते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो लिखना भूल जाते हैं, कुछ उन्हें याद ही नहीं रहता है, तो उनके लिए ये प्रयोग करना है शहद वाले जल का। बेलपत्री और पीपल के पत्ते की नोक से शहद का जल पुरुष मृगा के नाम से भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको अर्पित करना है, जिसमें आपको पीपल का पत्ता जो है वो नीचे रखना है, बेलपत्री का पत्ता ऊपर रखना है, दोनों की पत्तों की नोक मिलाकर फिर उस पर आपको उस जल को अर्पित करना है। बढ़ते हैं अगली 20वीं जानकारी की ओर। एक कथा जो गुरुजी ने बताई है वो है पुरुष मृग की। पुरुष मृग की कहानी कैसी है, पुरुष मृग शिव जी के परम भक्त कैसे रहे, क्या हुआ, उसकी कहानी बहुत अच्छी है। और इसको सुनने से गुरुजी ने बताए हैं कि आपको जो जीवन में अड़चनें आ रही रहती हैं, तकलीफ आ रही रहती हैं, वो समाप्त होती हैं इस पवित्र कथा को सुनने से। तो ये कथा आप ध्यान लगा के सुनिएगा, जिसमें पुरुष मृगा की कहानी है। पुरुष मृग का आधा शरीर मनुष्य का और नीचे का जो हिस्सा है, नीचे के जो पैर थे वो मृग जैसे थे और वो भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार की बात है कि राजसूय यज्ञ हो रहा था और वहाँ पर पुरुष मृग की आवश्यकता हुई कि जो शिव जी का परम भक्त है उसे उस यज्ञ में शामिल ज़रूर करना था। आज युधिष्ठिर ने वो यज्ञ का निर्माण किया था जिसमें शिव जी के परम भक्त की उपस्थिति अनिवार्य थी, तो भीम को भेजा गया। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर भीम जो थे पुरुष मृग को ढूंढने के लिए घने जंगल की ओर निकल पड़े। उन्हें पुरुष मृग मिले तो पुरुष मृग ने एक शर्त रख ली कि हम दोनों इंद्रप्रस्थ की ओर जरूर दौड़ेंगे, यदि मैं तुमसे आगे पहुंच गया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और यदि तुम मुझसे पहले पहुंच गए तो मैं यज्ञ में शामिल जरूर होऊंगा। तब भीम की पत्नी हिडम्बना ने पार्वती जी से विनय किया कि मेरे पति को बचा लो। तो पार्वती जी ने पुरुष मृगा के जहाँ से भाग रहे थे वहाँ रास्ते में अपने शीश का एक फूल फेंक देती और वहाँ शिवलिंग प्रकट हो जाता। तो ऐसे में जब भीम और पुरुष मृग जब दौड़ रहे थे तो बीच में जब शिवलिंग दिखता पुरुष मृग को तो वो रुक जाते और वहीं वृक्ष की पत्ती चढ़ा देते, वो फिर आगे बढ़ जाते। तो ऐसे करके बीच बीच में बार बार शिवलिंग प्रकट होते और बार बार पुरुष मृग रुक जाते, जिससे उनकी जो स्पीड थी दौड़ने की वो थोड़ी सी धीमी हो गई। जबकि भीम कंटिन्यू भाग रहे थे पर पुरुष मृग की पकड़ाई में आते जा रहे थे, मतलब उनको कवर कर पा रहे थे, और जो थे पुरुष मृग पर शिवलिंग आ जाता है फिर रुक जाते, ऐसा करके उनका चलता रहा। फिर जब अंतिम क्षण आया, जब वहाँ पे जब इंद्रप्रस्थ की सीमा के बिल्कुल वो करीब पहुँच गए, तो वहीं अंतिम क्षण में पुरुष मृग ने छलांग लगाकर भीम का एक पैर पकड़ लिया, जबकि भीम का दूसरा पैर जो था इंद्रप्रस्थ की सीमा के भीतर जा चुका था, जहाँ पर दोनों को पहुँचना था। दोनों ने युधिष्ठिर से न्याय मांगा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने निष्पक्षता का परिचय देते हुए कहा कि भीम का एक पैर सीमा के भीतर है, अतः वह जीवित है, लेकिन जो पैर बाहर है उस पर पुरुष मृग का अधिकार है, वह उसे खा सकता है। युधिष्ठिर के इस धर्म न्याय और भीम की तत्परता से पुरुष मृग अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने भीम को छोड़ दिया और कहा कि यह उसकी परीक्षा थी। उसके बाद पुरुष मृग ने प्रसन्नतापूर्वक राजसूय यज्ञ में भाग ले लिया। और जो इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, जो इस दौड़ते हुए पुरुष मृग की कथा को सुनेगा, उसके जीवन में जितनी भी अड़चनें आएंगी वो समाप्त हो जाएंगी और उसकी ज़िंदगी की जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगली 21वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक स्मरण रहे, शिव जिनको पकड़ते हैं उन्हें छोड़ते नहीं हैं।
नंदी, भृंगी, श्रृंगी सब शिव के गण हैं और शिव के ही हैं वो। बढ़ते हैं अगली 22वीं जानकारी की ओर। माँ नर्मदा जल से निकले हुए जो शिवलिंग है उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, वो सिद्ध होते हैं। तो यहीं पे गुरुजी की जो कथा थी वो चलते चलते समाप्त हो गई थी। फिर आरती आ गई थी, क्योंकि गुरुजी को भी बाहर नहीं रहा, वो कथा में इतने लीन हो गए कि कथा करते ही चले गए और हमारा जो टाइम था 3 घंटे कथा का वो पूरा हो गया था। अब गुरुजी की जो आगामी शिव महाप्राण कथा है उनकी जानकारी इस प्रकार है। 17 अगस्त से 23 अगस्त जयंती भाई स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 25 अगस्त को विशाल कांवड़ यात्रा रहेगी। भोम प्रदोष की कामना कांवड़ यात्रा रहेगी। इसमें आप सभी कुबरेश्वर धाम में जाकर शामिल हो सकते हैं। फिर 11 सितंबर से 17 सितंबर कुचराय बरेली में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 20 सितंबर से 26 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा रहेगी। फिर 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर निवाड़ी बड़वानी में शिव महाप्राण कथा होगी। और फिर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महाप्राण कथा होगी। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो और वीडियो की में आज की जो कथाएं हमने सुनाई है वो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट के जरिए जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।